हेलो चो, आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि निम्न जलीय विलयनों में क्वथनांक का सही क्रम आपके पास क्या होगा बताना। देखो, उसने क्वथनांक का क्रम बोला है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है ना जलीय विलयन में। क्योंकि डेल्टा टीबी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे विद्युत अपघट्य हैं जो आयनाइज होते हैं। तो आप यहाँ पे वन टॉप फैक्टर यूज़ करोगे, है ना, तो के बी इंटू एम आपके पास आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी इजकल टू आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों। देखो के बी तो स्थिरांक है, एम आपके पास देखो बच्चों हमारे पास हर केस में अलग अलग है, तो एम पे वो डिपेंड करेगा, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हो आई इंटू एम। अब उसने हमसे जलीय विलयन, देखो उसने क्वेश्चन ये नहीं बोला कि क्वथनांक में उन्नयन का क्रम, उसने बोला है क्वथनांक जलीय विलयन क्वथनांक। तो डेल्टा टी भी आपके पास होता है बच्चों सोल्यूशन का क्वथनांक माइनस विलय का क्वथनांक इक्वल टू आई इंटू के बी। देखो आप ये फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे बच्चों, जब आपके पास उसने हमसे क्वेश्चन पूछेगा क्वथनांक में उन्नयन। ये चीज आप समझ लो, घुमा के पूछ सकता है, जेई में पूछता है, नीट में इतनी डिफिकल्ट नहीं पूछता है। तो क्वथनांक में उन्नयन, जब कभी भी क्वथनांक में उन्नयन वाला हमारे पास जब कभी भी क्वेश्चंस बना करेंगे तब आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो। लेकिन जब वो विलियन का पूछेगा तब आप देखो, आपको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा ऐसा। यहाँ पे भी एक्चुअल में फॉर्मूला हमारा वही बनेगा, क्योंकि एक ये चीज़ जैसे जली है तो जली में तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी का होता है, तो 100 में आप चीज़ें ऐड कर रहे हो। तो देखो आई इंटू एम जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि के भी तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है, तो उतना ज़्यादा आपके पास ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास यही निकल के आ रहा है कि जो जली विलयन का क्वथनांक होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम है। तो सभी का आप आई इंटू एम निकालो। जैसे इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, आयनाइज होकर 2 देगा, क्योंकि अल्फा तो दिया नहीं है, तो आई आपके पास वही होगा जितने मोल्स आप कॉइन देंगे, तो आपके पास 2 इंटू 0.0001 करोगे, तो ऑब्वियस बात है बच्चों ये आपके पास आएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आपके पास 0.0001 होने वाला है। एम जी सी एल टू को जब आप करोगे यहाँ पे, तो एम जी सी एल टू तो आयनाइज हो गया बच्चों, आपके पास 3 आयन देगा, है ना। ये आपके पास एम जी टू प्लस और 2 सी एल माइनस ऐसे आयनाइज होगा। तो यहाँ पे आपके पास बच्चों 3 आयन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आई 3 होगा, 3 से करोगे तो 0.003 आंसर आएगा। और यहाँ पे 2 होगा तो ये 0.02 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपके पास तो चौथा है, उसके बाद हमारे पास तीसरा हो जाएगा, और फिर पहला, फिर दूसरा। तो ऑर्डर की मैं अगर बात करता हूँ तो चौथा सबसे ज़्यादा होगा, तो ये वाले ऑप्शन वैसे भी खत्म हो गए। चौथे के बाद हमारे पास बच्चों तीसरा होना चाहिए, तो चौथे के बाद तीसरा आपके पास दोनों मिल गया। उसके बाद आपके पास बच्चों पहला होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल मैच कर रहा है, वही आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। सेम चीज़ याद रखना बच्चों, जब कभी भी आपके पास वो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम यूज़ करोगे। आई इंटू एम जितना ज़्यादा होगा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना आपके लिए कम होने वाला है। तो ये रिलेशन डायरेक्टली आप नोट्स में लिख लो बच्चों, बिलियन के लिए ये। और सोल्यूशन में जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, क्वथनांक की बात करें बिलियन का, तब ये यूज़ करोगे इसके लिए। तो ये आप याद करके रखो, कैसे आता है ये चीज़ आपको पहले भी बताई जा चुकी है। थैंक यू।